हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज है मेरी मॉर्निंग ड्यूटी और मैंने मॉर्निंग ड्यूटी में हमेशा रियलाइज़ किया है कि मॉर्निंग ड्यूटी में आने के बाद ना मुझे बड़ा फ्रेश फील होता है। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे फ्रेशनेस फील होता है। लुक एट माई आईज। तो आ गई हूँ मैं फिर से 2 दिन बाद। और मैं क्या ही बोलूँ मैं भी बोला करूँगी अब। मेघरंजनी दास है ना, उसकी तरह आ गई हूँ मैं 2 दिन बाद। तो मैं भी आ गई हूँ 2 दिन बाद। वो 3 दिन बाद आती है, मैं 2 दिन बाद आती हूँ। तो मैं आ गई हूँ फिर से अपने बड़े से मुंह को लेके इसमें। और मैं आगे फ़ोन रख के इसलिए बोलती हूँ हमेशा, क्योंकि ऐसे करूँगी ना, ऐसे करूँगी तो पता नहीं मेरी आवाज़ जाएगी नहीं जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे करूँगी तो मेरी आवाज़ जाएगी, क्योंकि व्लॉग में मैं दिखूंगी ना। मेरा बैकग्राउंड आप लोग क्यों ही देखना चाहोगे? घिसा पिटा बैकग्राउंड वही वाला हॉस्पिटल वाला क्यों ही देखना चाहोगे? और मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका। एक तो मेरे कैमरे को ना लाइटिंग चाहिए होती है हमेशा। ये जो कैमरा है लाइट की नीड करता है, कि लाइट में अच्छे से व्लॉगिंग होती है। देखो अब कितनी क्लियरिटी है ना। और अब देखो, अब इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। हाँ, तो मेन मुद्दा हमारा क्या था? मेन मुद्दा ये था कि मैं जैसे सुबह आई, फिर मतलब कि आने के बाद फिर देखने को मिलता है कि बच्चा यहाँ पे लेटा हुआ है उसमें वार्मर में। क्योंकि बच्चा रात डिस्ट्रेस में आ गया था। पता नहीं उनके घर वालों ने दूध वगैरह पिला के ना उसको डकार नहीं दिलवाई, तो बच्चा ना डिस्ट्रेस में आ गया। इस वजह से मैंने फिर यहीं पे रखवा दिया कि हम लोग यहीं रख लेंगे, तुमसे नहीं हैंडल किया जा रहा तो हम लोग हैंडल कर लेंगे। और जब से ये बेबी यहाँ पे है ना 7:30 बजे से बेबी अभी तक तो रोया नहीं है, बिल्कुल नहीं रोया। रो मत जाना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो अभी तक तो रोया नहीं है फिलहाल। वो लिपस्टिक कितनी अच्छी लग रही है। तो अभी तक तो रोया नहीं है। और वार्मर भी चला ही रखा है, जैसे कि देख रहे हो रेड लाइट उसमें जली हुई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता यार, ये लोग एक बच्चा पैदा करने के बाद भी दूसरे बच्चे को मतलब हैंडल नहीं कर पाते। एक हम है, हमारा भी एक भी नहीं है, फिर भी हम लोग बच्चों को इतनी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। अब सब लोग बोलेंगे एक्सपीरियंस नहीं भाई, तुम्हें भी तो एक्सपीरियंस है। बच्चा तुम्हारा इतना बड़ा हो रहा है, तुम्हारे तो घर में ही बच्चा है, हम तो फिर भी हॉस्पिटल में देखते हैं बच्चे को, फिर भी हम लोग को इतना एक्सपीरियंस है। तो बेबी की ना बिल्कुल हालत खराब कर रखी थी। एक तो बेबी को इतने सारे कपड़े पहना रखे थे। इतने सारे कपड़े कौन पहनाता है भाई? इतने सारे कपड़े, मतलब कि हमें ही गर्मी लगती है क्या? बेबी को गर्मी नहीं लगती? अब हमने ये सब पहना हुआ है, इसके ऊपर अगर हम ब्लैंकेट भी ओढ़ लेंगे और लेट जाएंगे, लेटने के बाद हमारी जो बॉडी है वो हीटिंग रिलीज करती है। तो उसके बाद ब्लैंकेट गर्म हो जाता है, ठीक है। तो बेबी को भी तो भाई गर्मी लगती होगी ना। अंदर से उसको 3 कपड़े पहना रखे हैं, 3 कपड़े, फिर कैप, फिर हाथ में। तो उसे मतलब उसके अंदर ना वार्म गर्म ही गर्म भर गया ज़्यादा। अपनी बात को पता नहीं समझा नहीं पा रही हूँ। मतलब वो इतना गर्म हो गया, गर्म होने के बाद ना डिस्ट्रेस में चला गया था बेबी बिल्कुल। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने उसका कैप रिमूव किया है और कैप रिमूव किया है और 2 कपड़े छोड़े ओनली मैंने। एक अंदर का उसका इनर छोड़ दिया है और बाहर का जो उसका स्वेटर है ना, मतलब जो भी हुडी वगैरह होती है बच्चे के, जो अपर वियर होते हैं, वो मैंने पहनाया। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। ना हाथ के उसे ग्लव्स पहनाए मैंने, कुछ नहीं पहनाया। उतने में बेबी बिल्कुल शांत है। तो इसका टाइम है 10:30 बजे। 10 बजे दूध पिलाने का, और अभी टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं, 10 मिनट है बस। तो मैं इसको 10 बजे दूध पिलाऊंगी। बाकी आज है मेरी एनिवर्सरी, तो सब बोलो हैप्पी एनिवर्सरी। मैं खुद को ही बोल देती हूँ हैप्पी एनिवर्सरी मधु। तो बाय द वे एनिवर्सरी पर हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया, क्योंकि काम ही इतने हैं ना हमारी लाइफ में, तो वो कुछ प्लान हो नहीं पा रहा है। तो काम ही इतने, दैट मीन्स कि हमारी शॉप है एक तो शॉप को भी मैं नहीं चाह रही कि मैं आज के दिन उसे बंद रखूँ, क्योंकि अभी हमारा नया काम है। तो मैं चाह ही नहीं रही हूँ मैं आज के दिन उसे बंद रखूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाह रही। तो हम कैसे तो हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे? तो हम सेलिब्रेट करेंगे कि मैं रात को हस्बैंड से बोलूँगी आप पिज़्ज़ा ले आना, हम पिज़्ज़ा से सेलिब्रेट कर लेंगे। बर्गर ले आना, बर्गर से सेलिब्रेट कर लेंगे। क्योंकि अगर हम अदर जगह होते, अगर हमारी शॉप नहीं होती, तब भी हम शायद ऐसे सेलिब्रेट करते ना, है ना, करते ना। तो इसलिए हम उस चीज़ को ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। और कल है हमारे घर में शादी, जैसे कि मैंने बताया, शोर मचाया हुआ है कि। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे को आज मार्केट जाना है, तो मैं 3:30 बजे निकल गई थी। मैं अभी घर में घुसी हूँ, क्योंकि मैं मार्केट गई थी। पहले मैंने बंगल में ट्राई किया था लेने के लिए, मतलब अपनी लोकल मार्केट में मैंने ट्राई किया था लेने के लिए कि मैं अपनी फुटवियर यहीं से ले लूँगी। बट वहाँ पे ना मुझे पता था कि फुटवियर यहाँ पे महंगी मिलने वाली है। तो जो फुटवियर यहाँ पे 500-600 की दे रहे थे, फिर मैं जाके सेक्टर 18 से अट्टा मार्केट, सबने सुनी होगी, बहुत ज़्यादा फेमस है, मैं वहाँ से जाके ले आई। तो वहाँ से ये मुझे 300 की पड़ी। फुटवियर ही लेने थे मुझे, मेन मेरे लिए यही रह गया था अब कि मुझे फुटवियर लेने हैं। तो मैंने फुटवियर ले लिए, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो
शक्ल मेरी देख ही रही होगी कितनी टायर्ड हो रखी है, बहुत टायर्ड हो रखी हूँ मैं, सच में बहुत टायर्ड हो रखी हूँ। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है अब एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करने की, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। पेस्ट्री में ले आई हूँ जैसे तैसे, लेकिन मेरा जो स्टेमिना है ना वो बड़ा लो है। तो मैं ले आई हूँ ये बहुत सुंदर सी वाइट कलर की ये जूती। इस पे पूरे पे देखो काम हो रखा है, पूरे पे ना मोतियों का काम हो रखा है, हल्का सा पर्ल भी लगा है। तो 300 के हिसाब से भाई ठीक है। और यही सेम मैंने चीज़ वहाँ से पूछी थी जब दुकान से, तो उनने बोला था कि 500 के, 500 से कम नहीं होगा। मतलब उसने ज़्यादा का बताया था। तो मैंने बोला था लास्ट रेट आप मुझे बता दो कितने का दोगे। तो उसने बोला था लास्ट रेट मैं आपको 500 दूंगा। तो मैंने बोला भाई मैं नहीं ले रही, क्योंकि ना ब्रांड है। मैंने बोला ब्रांड कौन सा है, तो उसने ब्रांड भी नहीं बताया। फिर मैंने बोला वारंटी गारंटी कुछ तो होगी, उसने बोला कुछ नहीं है। तो मैंने बोला फिर आप रहने तो 500 में मैं ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, फिर मैं नहीं लेती। फिर उसके बाद मैंने सोचा, जो मैंने बताया था कि मैंने बहुत सारी चांदी इकट्ठी कर ली थी घर में, बिछिए वगैरह कुछ टूट भी गए थे। 2 साल में मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। तो उसके बदले में मैं इस बार थोड़े, मतलब होता है ना 2 तरह की चांदी होती है, एक प्योर जो मतलब अजीब सी नहीं रहती है, वाइट वाइट सी चांदी वो वाली, और एक जो बिल्कुल ठोस वाली चांदी रहती है। मैंने उसके ये बिछिए ले लिए अपने लिए, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट भी है इनमें। तो जो अदर नॉर्मली बिछिए आप लोग लेने जाओगे तो वो आराम से ना 500 300 में आराम से आप लोगों को मिल जाएंगे, मतलब मुझे भी मिल जाएंगे, मैंने ले रखे हैं। बट ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो ये मुझे पड़े हैं 1250 या 1300 के पड़े हैं मुझे ये 4। जो मुझे 500 के भी पड़ जाते थे वो 4। बट इनका जो काम है ना, इनकी जो ये है चांदी, देख सकते हो, मतलब अलग से देखो पता चल रही है। और एक तो ये रिंग जैसे लग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इसमें ऐसे नग लगे हैं तो ये रिंग जैसे ही लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। देखो मेरे पास कैमरा नहीं है, बट मैं इसमें इतने फोकस पे दिखा सकती हूँ। और इसकी जो चांदी है देख सकते हो कितनी शाइन कर रही है ना। तो ये चांदी भी दूसरी वाली है। तो मैं इसको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अब देखो ये इस तरीके के हैं कुछ। बैक कैमरा मेरा काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बहुत सुंदर है मेरा बैक कैमरा। तो ये कुछ इस तरीके के बिछिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ऐसे देखने में तो ये रिंग जैसे लग रहे हैं, बट इनकी जो चांदी है ना, मतलब गजब की चांदी है, बहुत सुंदर। मतलब ये जो सिल्वर है बहुत अच्छा वाला सिल्वर है। एक होता है ना हाई क्वालिटी वाला ये सिल्वर है। तो मैं तो जब इसे पहनूंगी कोई मुझे कहने वाला नहीं है कि ये सिल्वर के हैं, क्योंकि वो सब गाँव में है, उन्होंने ऐसी मतलब सिल्वर देखी नहीं हुई है। ये मैंने तो देखी हुई है, मैंने रिंग वगैरह खरीद रखी है सिल्वर में, बट उन्होंने नहीं देखी। तो या आई लव इट, है ना कमाल के भाई साहब, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आज देखो मैं भी तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। सुबह से मैं जैसी गई थी मैं वैसे आई हूँ। बस हल्की सी जो मेरा थोबड़ा है वो बिगड़ चुका है, क्योंकि थोबड़ा क्या मतलब एक्सप्रेशन बिगड़ चुके हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रखी हूँ ना इस वजह से। और अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है ये जो बिछिए हैं मेरे को किस तरीके से पहनने हैं। ये मैं इस तरीके से पहनूंगी, हाँ अच्छा चलो ठीक है। पर जो भी है बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाले हैं, पैरों में बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाले हैं। तो मैं एकदम से इस बार वाली शादी में ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हूँ, क्योंकि पिछली बार एक्साइटमेंट नहीं थी। एक्साइटमेंट इसलिए नहीं थी पिछली बार, क्योंकि हमारे घर में माहौल कुछ और हो रखा था। बिकॉज मेरे फादर इन लोग की डेथ हो गई थी, तो माहौल ऐसा नहीं था। और ऊपर से गर्मी थी, तैयारी सारी थी बट गर्मी थी बहुत ज़्यादा वाली, तो इस वजह से कुछ तैयारी नहीं हो पाई थी। इस बार सर्दी है तो मेकअप भी अच्छा खासा टिकने वाला है, और मैं अच्छा खासा करने वाली हूँ मेकअप। तो मैं सारी भड़ास निकाल लेने वाली हूँ इस बार मेकअप में। ऐसा नहीं कि मैं थोप लूँगी, बट हाँ मैं मेकअप करने वाली हूँ बहुत अच्छा अपना बस अपना। दूसरों का ना मैं करने वाली हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट भी नहीं देने वाली, क्योंकि मैं वहाँ रेडी नहीं होंगी। मैं रेडी होने के लिए यहीं आऊँगी अपने घर पे। तो मैं बस अपने घर पे ही आऊँगी, हाँ मेरे को इतना ही बोलना है। और बाकी तो कुछ नहीं, बस यही था। मैं जूती लाई थी, ये लाई थी, और बाकी ये मेरा गोल्ड का मंगलसूत्र है शादी वाला, तो ये भी मैं पहन ही लूँगी, क्योंकि गोल्ड पहन के रखो तो सबको ये लगता है कि हाँ भाई इसके पास गोल्ड है, मेंटिलिटी। तो मैं ये भी पहन लूँगी, ये पहनना, पायल भी पहननी है, क्योंकि इन लॉज की शादी है, तो इसलिए मुझे पायल भी पहनना पड़ेगा। मुझे पूरा बहू वाला गेटअप लेना पड़ेगा, तो मैं पायल भी पहनूंगी। बाकी अभी मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। वो 11 बजे आएंगे, और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रखी हूँ, और मेरे को एसिडिटी भी हो रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो गाइस मैं आ गई हूँ यहाँ छत पे। तो मैं आई हुई हूँ शादी में, जैसे कि मैंने बताया था कि
सिस्टर इन लोगों की शादी है, तो मैं यहाँ पे अपनी मौसी जी की छत पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे आके लेट गई थी, क्योंकि मेरे को पूरी रात लूज मोशन वगैरह हुए थे और उल्टी भी हुई थी, तो मेरा कुछ मन नहीं है करने का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं पे आके लेट जाती हूँ, और मुझे नहीं पता मेरा फेस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो मैं इस तरीके से लेटी हूँ। तो आज मैं पूरे बहू वाले गेटअप में हूँ, ऐसी यू कैन सी, बिंदी वगैरह सब लगा रखी है। तो मैं यहाँ चारपाई पे लेटी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ चारपाई पड़ी थी और धूप निकली हुई है इतनी अच्छी, तो मैं यहाँ पे इसलिए लेटी हुई हूँ। और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, कुछ भी करने का क्या मतलब, कुछ हो भी नहीं रहा है ऐसा, लेकिन बट मेरा कुछ करने का भी मन नहीं है। मैंने कुछ खाया भी नहीं, मेरा कुछ खाने का भी मन नहीं है, कुछ नहीं खाया मैंने कुछ भी। बस आधी रोटी खाई थी, वो हलवाई और ने सब्जी बना रखी, इतनी बुरी बना रखी थी, मीठी मीठी सी। मेरा इस टाइम तीखा खाने का मन हो रहा है, क्योंकि वोमिटिंग होने के बाद ऐसा होता है ना, तीखा खाने का मन करता है। तो मेरा तीखा खाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा वाला, बट यहाँ पे मैं डिमांड नहीं कर सकती, है ना। तो मैं ऐसे लेटी हुई हूँ, मैंने सोचा चल ठीक है, मैं नहीं खा रही कुछ, मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं है। मेरा रोटी और चटनी खाने का मन है एकदम, मतलब रोटी हो बनी हुई गैस की गरम गरम, और चटनी एकदम तीखी सी लहसुन वाली या धनिया वाली भी चलेगी। बट मैं नहीं अभी कुछ कर सकती ना, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती मैं। तो अभी बस मैं लेटी हुई हूँ ऐसे ही।